जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, चश्मा हटाता हूँ, डिस्ट्रैक्शन आ रहा होगा। पिछली वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे रीजनिंग की, सारे टॉपिक्स हमको कवर करके जाने हैं। तो इसके लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं। एक अरिहंत की आती है, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षा। ये बुक अच्छी है, आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं या कोई भी बुक से पढ़ लीजिए। हर बुक में लिखा हुआ हर बुक अच्छी है, कोई भी बुक खराब नहीं है, सब बुक अच्छी है, आप कोई भी बुक लेके पढ़ सकते हैं। वैसे अच्छी बुक है। अच्छी बुक मेरे कहने का पर्पज ये है कि इसमें सारा सिलेबस दिया हुआ है। तो आपको कोई ऐसी बुक परचेज करनी है जिसमें सारा सिलेबस को दिया हो, तो एग्जाम में पूछा जाता है। ये नहीं कि कोई बुक ले लिया जिसमें सारा सिलेबस ही नहीं कवर है। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि सारा सिलेबस कवर होना चाहिए उसको, आपको उसको पढ़ना है। अब पढ़ने का तरीका मैंने आपको कहा कि आप डिवाइड कर लीजिए। एक बार नॉन टेक पढ़िए, एक पोर्शन नॉन टेक पढ़िए, एक पोर्शन टेक्निकल पढ़िए। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। पहले तो आप खुद को देखिए कि जब आप किसी एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो उसको लंबे समय तक पढ़ पाते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो आप दो पार्ट में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में डिवाइड कर दिया। टेक्निकल का एक सब्जेक्ट ले लिया, उसको उठाकर पढ़ना चालू कर दिया जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। इसी तरह नॉन टेक्निकल का एक सब्जेक्ट उठा लिया, उसको उठाकर पढ़ना चालू कर दिया जब तक वो खत्म नहीं होता। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा किसी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाते हैं तो नॉन टेक्निकल के दो सब्जेक्ट उठा लिया, टेक्निकल के दो सब्जेक्ट उठा लिया और ऐसे पढ़ लिया। बहुत ज्यादा सब्जेक्ट को आपको एक साथ लेके नहीं चलना है। ऐसा नहीं है कि नॉन टेक्निकल के 5-6 सब्जेक्ट जो यहाँ लिखे हैं इनमें से 3-4 सब्जेक्ट आप रोज पढ़ रहे हैं, ठीक रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस भी, करंट अफेयर सब रोज नहीं पढ़ रहे, क्योंकि रोज पढ़ने जाएंगे तो कोई ना कोई पोर्शन छूट जाएगा। आप उन पोर्शन को उठाइए जितना आप कवर अप कर सकते हैं, दोनों का, टेक्निकल का भी और नॉन टेक्निकल का भी। अगर एक सब्जेक्ट हो पाता है तो दोनों का एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट हो पाता है तो दोनों का दो सब्जेक्ट। इस तरीके से आपको करना है। तो ये तो हो गया रीजनिंग का, आप ऐसे पढ़ लीजिए। या पहले जैसे मैंने बताया कि अगर ऑनलाइन लेक्चर लेते हैं कोर्स बनाइए, बट वो टाइम तक नहीं, लेकिन हाँ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको शायद बेहतर समझ में आ जाए वहाँ से, तो आप उसको बना के नोट कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। अच्छा, बुक का एक और फायदा है कि बुक में चीजें लिखी हुई आपको नोट्स बनाने नहीं, और 10 चीज को एक बार पढ़ने से बढ़िया है कि एक चीज को 10 बार पढ़िए। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने 10 जगह से रीजनिंग पढ़ा, उससे इंपॉर्टेंट है किसी एक चीज से रीजनिंग पढ़िए और उसको 10 बार पढ़िए। तो जब आप उसको 10 बार, 5 बार, 2 बार, 4 बार पढ़ लेंगे ना तो धीरे धीरे आपके दिमाग में वो स्टोर होने लगेगा और इसमें ऐसा आएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो जाएगी कि आप क्वेश्चन करने लगेंगे। ये तो हो गई रीजनिंग की बात। अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस तो ये किताब मार्केट में बहुत ही फेमस है, लूसेंट। लूसेंट बहुत ही फेमस किताब है मार्केट में, इसके लिए जनरल अवेयरनेस के लिए, और बहुत ज्यादा लोग उसको पढ़ते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये किताब तो बहुत अच्छी है, नो डाउट। लेकिन अगर कोई जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। तो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन अगर कम पूछे जाते हैं तो इसका मतलब है नॉन टेक्निकल हमें पढ़ना भी कम पड़ेगा। तो नॉन टेक्निकल पढ़ना कम पड़ेगा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस बुक को पढ़ने से पहले, एक मैं बुक दिखाता हूँ आपको। ये बुक आती है सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान अरिहंत की। इसके राइटर है मनोहर पांडे। ये इसके राइटर है। ये बुक सामान्य ज्ञान 2023, मनोहर पांडे। अब आपको लग रहा होगा कि यार इतनी अच्छी किताब को हम छोड़ के ये किताब क्यों पढ़े। तो ये किताब आप लोग से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे पहले इसको पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि इस एग्जाम का क्या है, किसी एक सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा, सारे सब्जेक्ट से थोड़ा थोड़ा पूछेगा। तो इस बुक में जनरल नॉलेज, साइंस जो भी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स
और फिर क्या कहते हैं आपके फुल फॉर्म्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसमें शॉर्ट में दिया हुआ है। यानी इतनी पतली सी बुक में बहुत समय देखने में पतली लग रही है, इसको आप पढ़ने बैठेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग ये बुक है। ये बुक इतनी आसानी से खत्म नहीं होती है, बस देखने में पतली लग रही है, बहुत कंटेंट है इसमें। तो अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं एग्जाम में तो बहुत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसको पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, आप पढ़िए जितना अधिक से अधिक पढ़ सकते हैं पढ़िए, लेकिन सबसे पहले इसको पढ़िए। इसका रीजन ये है कि ये एग्जाम टाइम में आप इसको रिवाइज कर पाएंगे तो इसमें चीजें कॉम्पैक्ट में लिखी हुई हो, वो चीजें लिखी हुई जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। और फिर अगर जब आपने इसको 2 बार 4 बार पढ़ लिया तब आप क्वेश्चन में जाइए, क्योंकि सिर्फ इस बुक को पढ़ के भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे बाहर के भी आएंगे। लेकिन पहले इसलिए इसको पढ़ लेना ताकि सारा टॉपिक आपका थोड़ा थोड़ा कवर हो जाए, वो इससे हो जाएगा। उसके बाद ये इसमें भी ये 30 रुपए वाली लीजिएगा, 30 या 40 की आएगी, इसमें भी आती है 100 का आता है, 150 या 200 का आता है ऐसे। तो आप 30 या 40 रुपए की लीजिएगा, मोटी भी आती है, उसमें मत जाइए। वो आप दूसरे आपने खरीद रखा है, बहुत अच्छी किताब है, वो दूसरी मतलब वो अच्छी किताब है, और भी किताब है वो अच्छी किताब है। तो आप इसको क्या कहते हैं, पहले इसको पढ़ लीजिए ताकि आपका सारा सब्जेक्ट ब्रीफ में कवर हो जाए, और उसके बाद दूसरे को पढ़। ये तो तरीका रहा आपका जनरल अवेयरनेस पढ़ने का। आपको लगा होगा यार इतना धीरे धीरे बता रहे हैं, ये कब तक खत्म होगा? वही है, मैंने कहा ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं हो सकता, आने वाले लोगों के लिए रेलेवेंट हो सकता है, जो आगे आने वाले लोग हैं उनके लिए रेलेवेंट हो सकता है। तो ये जनरल अवेयरनेस की हमने बात करी, जनरल अवेयरनेस हमें कैसे पढ़ना है। आप चाहे ऑनलाइन लेक्चर से पढ़ सकते हैं, उस वही है। तो ऑनलाइन लेक्चर का एक जो ड्रॉबैक है वो ये है कि आपको नोट्स बनाना पड़ेगा इनिशियल फेज में और उसको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपके पास में टाइम है, आप नोट्स बना सकते हैं तो वो भी बुरा नहीं, आप उसको भी कर सकते हैं। बस कोई एक चीज पकड़ लीजिए जिसको पढ़ना है, जिसमें सारी चीजें अवेलेबल हो, और उसको पढ़ना चालू कर दीजिए। तो बुक्स में क्या होता है, चीजें आपको लिखनी नहीं पड़ती, ऑलरेडी डिटेल बस आपको पढ़ना है। और एक बार आपने बुक को फिनिश कर लिया तो फिर उसके बाद वो दोबारा फिनिश करने में और कम टाइम लगेगा। एक बार फिनिश करने में मान लिया कि 1 महीना है, तो दोबारा आप उसको 25 दिन में कवर कर लेंगे। दोबारा पढ़ना होगा तो आपको लगेगा 20 डेज। चौथी बार उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा 18 डेज। ऐसे वो डेज रिड्यूस होता जाता है, क्योंकि चीजें आपके दिमाग में बैठ के चली जाती है। तो जब एक ही किताब को आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, उस पर्टिकुलर हर एक पेज की मेमोरी याद हो जाएगी कि ये क्वेश्चन का आंसर जहाँ पे दिया हुआ है ये लिखा हुआ है, तो धीरे धीरे उसका इमेज बनने लगता है। और हम क्या करते हैं, एक ही टॉपिक को 10 अलग जगह से पढ़ते हैं। नहीं, हमको ये नहीं करना है। पहला गलती नोट्स बनाने में कर रहे थे, दूसरा एक टॉपिक को 10 जगह से पढ़ाने में करते हैं, 10 जगह से पढ़ने में करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, एक टॉपिक को एक जगह से पढ़िए और उसी को 10 बार पढ़िए, यानी कि उसी किताब को 10 बार पढ़िए। तो ठीक इसी तरीके से अब यहाँ पर भी वही होगा। अगर आप एक सब्जेक्ट पूरा उठा के खत्म कर सकते हैं तो आप पहले वही करिए कि एक सब्जेक्ट उठाइए तो उसको पूरी तरीके से खत्म करिए। होता क्या है, ज्यादातर केसों में हम 4 सब्जेक्ट उठा लेते हैं और उसको पढ़ते रहते हैं, खत्म कुछ भी नहीं होता। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि कितना अधिक से अधिक बार हम इस सब्जेक्ट को खत्म करें, कितना अधिक से अधिक बार इस सब्जेक्ट को हम खत्म करें। जब आप ये टारगेट लेके चलेंगे तो आपका फोकस होगा कि हम फटाफट इसको कवर अप करें। और इस एग्जाम की डिमांड भी यही है कि आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर हो। इस एग्जाम की डिमांड ये नहीं है कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो, इस एग्जाम का डिमांड ये है कि आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर हो। तो मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर होने का तरीका यही है कि आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो 2-3 सब्जेक्ट लेके चलिए, या तो कोई सिंगल सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम पढ़िए, जैसा भी आपको अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है कि मैं एक सब्जेक्ट उठाऊं और उसको 2-3-4 घंटे पढ़ सकता हूं तो आप वही करिए। लेकिन आपको लगता है मैं 2 घंटे ज्यादा एक सब्जेक्ट को मन नहीं लग रहा है तो दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। बट मेरा पर्सनल एडवाइस है कि आप एक सब्जेक्ट को उठाइए और उसको पढ़िए, उसको तब तक पढ़िए जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। पढ़ते रहिए जब तक पढ़िए तब तक खत्म नहीं हो जाता। जब वो खत्म हो जाए तब दूसरे सब्जेक्ट में जाइए। हालांकि मेरा पर्सनल एडवाइस ओपिनियन है, लेकिन जरूरी है कि आप ऐसा करिए, आप स्विच करके भी पढ़ सकते हैं।
बेसिकली पढ़ने से मतलब है। अच्छा, मेरे पर्सनल एडवाइस के पीछे जो मैं कह रहा हूँ, एक सब्जेक्ट उठाइए और आप उसी को पढ़ते रहिए, उसका रिजल्ट समझ लेते हैं। ये वीडियो लेंदी होगा क्योंकि इसमें हम लोग हर उस चीज पे बात करेंगे जिसपे या तो बात होने नहीं या तो हम लोग उन चीजों को ध्यान नहीं देते। ये वीडियो लेंदी होने वाला है। देखिए होता क्या है, जब आप किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ना चालू करते हैं, सपोज आपने रीजनिंग पढ़ना चालू किया, आपने रीजनिंग अच्छे एक चीज और समझिए, नॉर्मली आप पढ़ाई करते हैं तो एग्जाम तो निकल ही जाता है, कोई हमारे पास रूल नहीं है कि ये यही तरीका है, लेकिन कभी आप ऑब्जर्व करने बैठेंगे ना तो थोड़ा सा अपने माइंड को भी समझना बहुत जरूरी है। माइंड को समझना है इसका मतलब ये नहीं कि माइंड में कितने पार्ट होते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। माइंड को समझने का मतलब ये है कि अपने आप को समझने की कोशिश करना कि आपका क्या मतलब नेचर है, आप किस तरीके से चीजों को आपका माइंड ऑब्जर्व करता है, देखता है, समझता है, सीखता है। ये थोड़ा सा खुद को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। तो जब आप देखेंगे, जब आप किसी एक काम को करने लगते हैं तो माइंड में क्या होता है, एक काम से दूसरे काम में स्विच होने में उसको दिक्कत होती है, वो एकदम से एक काम से दूसरे काम में नहीं चला जाता। जैसे आप खेल रहे हैं, एकदम से पहले जब बैठ के पढ़ने लगते तो वो स्विच नहीं हो पाता है। हाँ, बशर्ते है कि आपका मन लगा हुआ होगा, अब पता लगा कि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने में मन लगा नहीं है, पहले जाना था तो पहले चले जाते। तो अगर पढ़ने में मन लग गया है तो फिर उस टाइम पे खेलना भी के लिए भी आप 5 मिनट 2 मिनट रुकते हैं। कभी ऐसा हुआ होगा कि आपको भूख भी लगी है लेकिन पढ़ने में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट आ गया है तो आप खाने को भी कहते हैं शायद 5-10 मिनट बाद देखेंगे, अभी रहने दीजिए, अभी पढ़ रहे हैं। तो होता क्या है कि माइंड ये उस चीज को करते करते, जैसे आपने कोई चीज पढ़ना चालू किया या कोई काम करना चालू किया, पहले तो माइंड उस काम को करने से बचता है। माइंड का अपना एक इनर्शिया है, माइंड का अपना एक इनर्शिया है। ये चाहता है कि हम जिस स्टेट में उस स्टेट में बने रहे, यानी सोए हैं तो सोए रहे, काम कर रहे हैं तो काम करते रहे। तो इसका भी अपना एक इनर्शिया है, ये अपने स्टेट को बनाए रखना चाहता है। ये चाहता है कि जो मेरा स्टेट है वो बना रहे। तो इसका भी अपना एक इनर्शिया है, ये स्विच नहीं कर सकते जल्दी। अब आपने एक सब्जेक्ट पढ़ना चालू किया, अब पहले से तो ये रेस्ट में है, धीरे धीरे उस जोन में पहुंचा। जब वो जोन में पहुंचा, उसको समझ में आने लगी चीजें, तो आपको याद आया कि यार अब समझ में आ रहा है, इतना मैंने पढ़ लिया है, मैंने 10 से 11 या 12 टाइम रखा था रीजनिंग का, अब हो गया, अब चलो हम पढ़ते हैं जी या जनरल अवेयरनेस पढ़ते हैं। तो पहले तो आप देखिए कि अगर 2 घंटे 1.5 घंटे पढ़ने के बाद आपका माइंड थक गया है, तब तो आप इस सब्जेक्ट पे जाइए, जीके या जी, तब तो आप इस सब्जेक्ट पे जाइए। लेकिन आपको लगता है कि हम अगर जोन में चले गए रीजनिंग वाली चीजें, क्योंकि दिमाग का यही होता है कि वो ज्यादातर एक जोन में चला जाता है। तो जब वो जोन में अगर चला गया है, उसमें आपको अच्छा लगने लगा है, तो उसको उसी जोन में रहने दीजिए। खुद को बोलिए कि नहीं, सारा चीज साइड, पहले एक चीज को फोकस करते हैं, इसको पढ़ते हैं, तब तक पढ़िए, तब तक पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक इससे बोर मत हो। फिर से सुनिए मेरी बात, पहले आप स्टार्ट करेंगे, दिमाग की इनर्शिया आपको स्टार्ट करने नहीं देगा। एक बार स्टार्ट कर लिया किसी तरीके से, तो अब वो उसी में धीरे 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 उस जोन में चला जाएगा। तो अब आप क्या करिए, इसको तब तक पढ़िए, अगले आने वाले टाइम तब तक पढ़िए जब तक ये लगे कि आप इस बुक को नहीं छूना है। तो उससे होगा क्या कि आपका एक सीक्वेंस में सारा चीज कवर अप होता है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का एक सीक्वेंस होता है, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। तो वो सीक्वेंस वाइज जब चीजें चलती रहती है तो चीजें समझ में आती है, तो आपको समझ में आता है। कई बार वो चीजें इसलिए भी नहीं समझ में आती क्योंकि हम फटाफट सब्जेक्ट स्विच करते रहते हैं। 1 घंटा आपको रीजनिंग पढ़ना है, 1 घंटा ये पढ़ना है। अब मान लीजिए आपने रीजनिंग का 1 घंटा बनाया है, 11 से 12 इसका बना लिया, 12 से 1 आपने टेक्निकल मान लिया, बेसिक कोई सब्जेक्ट है उसका बना लिया। तो होगा क्या कि आप इतना जल्दी जल्दी सोच रहे स्विच कर जाए, लेकिन दिमाग इतना जल्दी जल्दी स्विच नहीं कर पाता है। उसमें क्या होता है ना, हमारा यही कवर अप होता है, ना यही कवर अप होता है, ना यही कवर अप होता है, और कुछ समझ में भी नहीं आता। तो इससे बचने के लिए ये है कि आप एक सब्जेक्ट उठाइए और उसको तब तक पढ़िए जब तक कि आपको उसको पढ़ने से इंटरेस्ट हटने लगे।
क्लियरिटी हो रही है नहीं? तो इससे आप बहुत आसानी से चीजों को पढ़ पाएंगे। एक सब्जेक्ट उठाया तब तक पढ़ा जब तक कि वो पढ़ने में मन लगना बंद ना हो जाए उस सब्जेक्ट। फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाइए तो आपको यहाँ पे ध्यान से सुनिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि होता क्या है कि माइंड एक जोन में चला जाता है और जोन में जाने के बाद उस जोन से बाहर नहीं आना चाहता अपने इनर्शिया के कारण। अब इनर्शिया की कोई इसके पीछे लॉ नहीं है ना, मैंने दिमाग के बारे में कुछ स्टडी की है, बस मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ उसके बेसिस पे आपको बोल रहा हूँ। तो ये एक जोन में चला गया कि उस जोन में रहना पसंद करता है। जैसे आप स्कूल में चले गए, कॉलेज में चले गए, पढ़ रहे हैं, ध्यान लगा हुआ है, तो आप उसी जोन में रहना पसंद करें कि पढ़ते रहे। ऐसे दिमाग के जोन में जो चला जाता है तो उसी जोन में रहना पसंद करता है, तो उसको उसी जोन में रहने दीजिए। यानी कि पढ़ रहे हैं तो 3 से 4 घंटे अगर रीडिंग पढ़ भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो पहले रीडिंग पढ़ते हैं। तो यहाँ तक क्लियरिटी आई होगी। तो जनरल अवेयरनेस कैसे पढ़ना है ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, अब अगली चीज जो आपको ध्यान देनी है वो ध्यान देनी है कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें बहुत ज्यादा आपको थ्योरेटिकल डीप में जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस चीजों को पढ़ लेना है। रीजन क्या है कि एग्जाम में हर चीज का एक लूपहोल होता है, हर सिस्टम का एक लूपहोल होता है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनका एक लूपहोल है। लूपहोल क्या है? लूपहोल इन एग्जाम्स का लूपहोल क्या है कि क्वेश्चन देगा और 4 ऑप्शन देगा, क्वेश्चन देगा और 4 ऑप्शन देगा कि ये क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। अब आपको आंसर बताना नहीं है कि आंसर लिखना है कि आपको याद होना चाहिए, बहुत समझ में आना चाहिए, आपको बस चूज करना है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। ये इस एग्जाम का सबसे बड़ा लूपहोल है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, जो ऑब्जेक्टिव टाइप है कि उसमें क्या करता है, खासतौर से जे एग्जाम में, क्योंकि जे एग्जाम में ऐसे भी नहीं पूछता है कि ए में ए एंड बी, बी में सी एंड डी और सी में ऑल ऑफ द एबव, ऐसे भी नहीं पूछता है। ये एग्जाम में आता है सिर्फ 4 ऑप्शन दे और उसमें से पूछिए, यानी आपसे आंसर पूछ नहीं रहा है तो आपको नहीं याद है तो कम नहीं पड़ता है। अगर आपने सिर्फ पढ़ भी लिया है, रीडिंग भी लगा दिया, जैसे हम स्कूल में रीडिंग लगाते हैं, तो आपको बहुत पढ़ने पे फोकस नहीं करना है, बहुत समझने पे फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ रीडिंग लगा देना है। पहले स्टेज पे तो रीडिंग लगा देना है, फिर रीडिंग लगा देना, जैसे रीडिंग लगा देना। अगर आपने एक बार उसको पढ़ लिया, एक बार भी रीडिंग लगा लिया, तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कहीं न कहीं आपको याद जरूर आएगा, तो आगे की संभावना होगी क्या ये चीज तो मैंने शब्द पढ़ा था। आप भले ही नहीं आता है, दिमाग को याद करेगा, क्योंकि जब किसी टॉपिक पे हमें बोलना होता है या जब हम एग्जाम में आंसर्स लिखते हैं, कई बार कुछ क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे होते तो हम बना के लिखना चालू करते हैं। तो जब आप बना के लिखना चालू करते हैं तो आप देखते हैं कितनी ज़्यादा चीज़ें आप नहीं लिखते हैं जो आप उससे पहले आपको पता भी नहीं है। तो आपको भले ही पता ना हो, आपका दिमाग बहुत कुछ सोच सकता है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपने रीडिंग लगा रखा है, इस लूपहोल का फायदा उठाइए, ज़्यादा समझने से बेहतर है कि ज़्यादा बार उसको पढ़ने की फोकस करिए। जितनी ज़्यादा बार आप उसको पढ़ने की फोकस करेंगे रेदर देन समझने, उतना वो शब्द आपके दिमाग में जाएगा, और जितना शब्द आपके दिमाग में गया उतना इसमें से आपको चूज करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, और चूज करने की आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ गई, हो गया क्वेश्चन सही हो गया सही। तो इसका लूपहोल है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है वो है कि इन दोनों को ही, मतलब जितने भी सब्जेक्ट उनको बहुत ज्यादा डीपली जाके नहीं पढ़ना है, नॉर्मल पढ़ना है जितने में काम हो जाए, ठीक है। ये 2 चीज होगी। अब बात करेंगे वो करंट अफेयर्स।
आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो होंगी। इसके आगे हम लोग बात करेंगे अगले सेशन में। ठीक, हमने ये देख लिया कि कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे